से मैं ये पूछूंगा, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला हुआ, क्या आपका उसमें हाथ था? नहीं साहब, आप ये जो कराची एक्सचेंज की लोग बात करते हैं ना कि ये हाथ था, मैं टीवी में काम करता हूँ, जैसे आप टीवी में काम करते हैं, तो हम जो लोग मीडिया में काम करते हैं, हम लोग अपने व्यूज देते हैं, दिल से बात करते हैं। मैंने भी दिल से बात करी। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रूफ है, जो मैंने आपके और भी प्रोग्राम देखे, तो एक फौजी थे सीनियर, वो कह रहे थे, लीगल एंगल से बता रहे थे। ऐसा सब कई लोग हैं जो कहते हैं कि, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की टीवी शो में आया था जिसमें आपके अब्दुल बासित साहब, जो फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया, हाई कमिश्नर टू इंडिया रह चुके हैं, अब्दुल बासित साहब का एक क्लिप था जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पे तंजीमें हैं जो हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनको वेपन देना, उनके साथ लड़ना और उनको इनकरेज करना कि दुनिया भर के लोग आए और यहाँ पे लड़ें, ये जायज है और हमें करना चाहिए। मैं तो एक इंडिविजुअल हूं, मैं तो 20-21 साल पहले फौज फौज छोड़ दी थी मैंने 20-21 साल पहले। तो मेरा तो कोई ऐसा ऑफिशियल कैपेबिलिटी नहीं है या मैं कोई ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं हूँ, बट अब्दुल बासित साहब एम्बेसडर रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और वेल नोन पर्सनालिटी हैं। उन्होंने भी टीवी पे बोला था, क्योंकि उनका ये मानना है अब्दुल बासित साहब का कि साहब ये जायज है। अगर आप किसी भी मुल्क में हथियार लेके लोगों को भेजें, फिर वो चाहे दूसरे मुल्क की फौज को मारे या आम लोगों को मारे जिनका फौज से कोई लेना देना भी नहीं है, वो जायज है। क्योंकि इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ जिहाद, इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ द सो कॉल्ड फ्रीडम फाइट, ये सब जायज है। उनको ऐसा लगा तो उन्होंने टीवी पे बोल दिया। तो इंडिया में से तो किसी ने नहीं बोला कि साहब पुलवामा में क्या अब्दुल बासित साहब पर्सनली मुलविस थे, क्या उनका कोई, ऐसा नहीं है। जो तंजीमें हैं ये काम तंजीमें करती हैं। और मैं बता दूं, कराची स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है ना, मैं तो साफ बोल चुका हूं पहले और मेरा स्टैंड वही है। पाकिस्तान का अगर कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई आदमी, कोई औरत, खवातीन, कोई भी हो जो कि नॉन कॉम्बैटेंट हो, अगर वो मारा जाए, सो इट इज वेरी वेरी शेमफुल, इट इज हीनियस, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी हो, वो पंजाबी मारे, बलोच मारे, पश्तून मारे, सिंधी मारे, मुहाजिर मारे, जो मार रहा है इनोसेंट को गलत मार रहा है। जो मैंने बलूचिस्तान का वीडियो दिया था जिसके ऊपर काफी दिक्कतें भी हुई थी और एफआईआर, मैंने उसमें क्या बोला था साहब, मैंने अतर साहब उसमें भी यही बात बोली थी। अगर आप किसी को देखें कि अगर कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा है, नॉन कॉम्बैटेंट्स के साथ जा रहा है, आप उसको हाथ ना लगाएं। मैंने उस वीडियो में भी बोला था आज से बहुत पहले, आप किसी इनोसेंट को हाथ ना लगाएं, जो जो बेगुनाह है उसको हाथ ना लगाएं। क्योंकि अगर आपका स्ट्रगल जेन्यून है, अगर आपका स्ट्रगल, अगर आप मानते हैं कि जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो आजादी के लिए, कोई भी कर रहा हो वो, अगर आप पाकिस्तानी मानते हैं कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है, या हिंदुस्तानी मानते हैं कि बलूचिस्तान में हो रहा है, वो कोई भी, जिस दिन उसने एक बेगुनाह का खून बहाया, फिर वो दाग कभी नहीं धुलते। आप नदी में रोज हाथ धो लें अपने ना, गंगा जी में हाथ धो लें, वो नहीं धुलते कभी हाथ। तो ठीक। ये मेरा मानना है जी। तो फिर आप जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, आप उसको कंडेम करेंगे, जो सिविलियंस वहां पे मरे? एक बार नहीं, 1000 बार कंडेम करूंगा। वो लोग टेररिस्ट थे, वो लोग क्रिमिनल थे, दे शुड बी हैंग्ड। जो इनोसेंट को मारे, कंडेम तो बहुत छोटी बात है अतर साहब जो आप कह रहे हैं। कोई भी हो, मैंने बोला ना, वो पंजाबी हो, बलोच हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, पश्तून हो, वो इंडियन हो, वो ठीक है। इंग्लिशमैन हो, वो चाइनीज हो, कोई भी हो, जो इनोसेंट को मारे उसको टांग दिया जाना चाहिए। ठीक साफ है। सीधी बात है चलें, जी। अब ये तो आपने कंडेम तो कर दिया, पर एफआईआर वगैरह पाकिस्तान में दर्ज हो रही हैं। अब आप, जब आपको गिरफ्तार करके लाया जाएगा पाकिस्तान, तो तफ्तीश करने के बाद हम लोग फैसला करेंगे कि आप बेगुनाह हैं या नहीं है। पर आपका मौकिफ तो कम से कम आ गया। जी, मैं बिल्कुल साहब, मैं, मेरा कुछ नहीं था, मेरा तो सिर्फ ये मन था कि लाहौर जाके फूड स्ट्रीट जाऊं, तो मुझे बड़ा सुना था मैंने, और कराची की कढ़ाई खाने का बड़ा मन था क्योंकि मैंने सुना था। बट अब मुझे नहीं लगता कि कराची के जेलों में पता नहीं कढ़ाई वढ़ाई मिलती है कि नहीं मिलती, आई डोंट थिंक कि मिलती होगी। तो अब तो लग रहा है कि चाइना वापस नहीं जा रहा। आपको क्या क्या लग रहा है सारी सारी सूरत हाल में? नहीं, देखिए, चाइना वापस जाए ना जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना अपनी तरफ, हम अपनी तरफ है। चाइना आज की तारीख में जहां पे, वो चाइना की जमीन है। चाइना वहां पे बंकर बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए, सड़कें बनाए, वो चाइना का है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है। अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमेंटिंग ऑन इट, चाहे वो इंडियंस ही क्यों ना कमेंट कर रहे हो, राइट,
जो भी कमेंट कर रहे हैं लोग ना, बड़ा कह रहे हैं कि वो गए थे, उन्होंने ये बोला है, इन्होंने, कोई वहां पे गया नहीं है एक्चुअली। कोई भी गलवान गया नहीं है, कोई भी पेंगोंग सो मतलब गया नहीं, मतलब पहले की बात नहीं कर रहा, जब से पूरा मसला शुरू हुआ है तब के बाद वहां पे कोई सिविलियन थोड़ा ना गया है, वहां पे कोई मीडिया वाला नहीं गया। ये सब अपनी लोगों की खुद की सोच है। तो जो लोग कहते हैं, तो चाइना जाए, वहां पे रहे, चाइना की मर्जी है। अपनी जमीन में जब तक चाइना है, हम कुछ नहीं कह सकते चाइना को। लेकिन एक बात मैं अतर साहब आपको बता दूं जो मुझे बहुत बुरा लगा, राइट, एज अ सोल्जर मुझे बुरा लगा, एज अ फॉर्मर सोल्जर। साहब देखिए, साफ सीधी बात है कि हमारे जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हमारे 20 जवान जो थे, हमने अपने 20 जवानों को पब्लिकली ऑनर करा। हमने बात छुपाई नहीं कि हमारे जवान नहीं रहे और वो लड़ते लड़ते जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना कि दे वर मार्टर्ड व्हाइल फाइटिंग और दे फेल व्हाइल फाइटिंग। हमने कभी इस चीज को हाइड नहीं करा, क्योंकि इंडिया में, बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट हाइड। आप छुपा नहीं सकते, हिंदुस्तान में छुपते नहीं छुपती आप। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने पहले भी, हमारी 70-72 साल में कितनी लड़ाई हुई है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, कि कभी किसी ने छुपाने की कोशिश करी हो ना करी हो, मैं उस बात पे नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ना स्टेट का ना आर्मी का कभी ऐसा इंटेंट है। लेकिन चाइना ने अपने एक बंदे को ऑनर नहीं करा। तो सुपर पावर सिर्फ पैसे से नहीं होता, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई ये नहीं कह सकता कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप फौज की बात करते हैं ना, जिसको हिंदी में कहते हैं मनोबल और इंग्लिश में कहते हैं मोराल, फौजें मोराल से लड़ती हैं। मैं आपको एक वॉशिंगटन टाइम्स करके एक मैगजीन है, नॉट वॉशिंगटन पोस्ट, वॉशिंगटन टाइम्स करके एक अखबार है और ऑनलाइन है, उसमें एक चाइनीज डिसिडेंट का आर्टिकल है, मैं आपको भेजूंगा, और मैंने ट्वीट भी करा था, आप देख लीजिएगा। उसने ये बोला है, उस चाइनीज ने आर्टिकल लिख के, और उसके फादर जो थे, ही वाज मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो बड़े टॉप शॉट थे, मिनिस्टर लेवल के थे, कोई कैबिनेट के लेवल के। तो उस लड़के ने ये आर्टिकल लिखा, उनके बेटे ने, कि साहब ये पीएलए जो है, उसमें बहुत ज्यादा डेजोनेंस है अंदर, बहुत ज्यादा कोफ्त है अंदर उन लोगों को। क्योंकि कोई भी फौजी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, ठीक है, या चाइनीज हो, या अमेरिकन हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, जब कोई फौजी अपने देश के लिए अपनी जान देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको खुलेआम इज्जत देनी चाहिए। ठीक। आपको कभी छुपाना नहीं चाहिए। चाइना ने अपनी कैजुअलिटी छुपाई, चाइना ने गलत करा। मैं ये नहीं कह रहा, चलिए इंडिया कह रहा है ना 43 है, इंडिया कह रहा है 43 है, आप मत मानिए हमारी बात, आप ये बोलिए 43 ना 3 थे। ठीक। एक बंदा तो मरा होगा, उसका तो कर दो, उसको तो इज्जत दे दो, नहीं करी चाइना ने। ठीक। अच्छा सर, ये जो क्लेम करते हैं हमारे इंडियन दोस्त के चाइना के 43 मरे, कुछ इंडियन दोस्त ने तो यहां तक कह दिया कि 200 से ज्यादा मरे, तो अब डज इट मेक सेंस मेजर साहब के एक पोस्ट पे आप लोग गए हैं, आपने उनके ज्यादा बंदे मारे हैं और उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है, गर्दनें तोड़ दी हैं, पर वो उधर ही हैं और आप लोग वापस आ गए हैं, तो ये डज इट मेक सेंस कि अगर उनको मार पड़ी थी वो तो वापस भाग जाते ना, वो एरिया छोड़ देते, वो पोस्ट छोड़ देते, वो जिधर वो आए हुए हैं। मैं आपको बताता हूं अदर साहब, वॉर इटसेल्फ डज नॉट मेक सेंस। जो जंग है ना, जंग का अपने आप में कोई सेंस नहीं है। तो जो लोग जंग में सेंस ढूंढ रहे हैं, वो काम ही गलत कर रहे हैं, राइट। कारगिल की लड़ाई में ही पाकिस्तान का एक एक कप्तान था, कारगिल की लड़ाई में 1999 की बात कर रहा हूं, उसका नाम था कैप्टन करनैल शेर खान, जिसको आई थिंक आपका कोई हाईएस्ट अवार्ड है, जी जी। हिलाल जुर्रत कहते हैं। निशाने हैदर मिला था उनको। निशाने हैदर इज द हाईएस्ट आई हाईएस्ट। थिंक, जी जी हाईएस्ट। बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे परमवीर चक्र होता है, एग्जैक्टली। ही गॉट निशाने हैदर, राइट। आपको मैं आपको बताता हूँ कहानियां, ये एक इस कहानी के थ्रू बताता हूँ आपको। आपको पता है क्या हुआ था, उस आपके जो कप्तान साहब थे, उनकी स्टोरी क्या थी? उन कप्तान साहब की, कैप्टन करनैल शेर खान की ये स्टोरी थी कि उसने 8 सिख रेजिमेंट थी इंडिया की, जिसमें सिख हैं, सरदार हैं, और जब उन्होंने अटैक करा तो कैप्टन करनैल शेर खान ने काउंटर अटैक करा, और कैप्टन करनैल शेर खान के सारे जवान मारे गए, लेकिन वो बंदा अकेला लड़ता रहा। ही केप्ट ऑन फाइटिंग अलोन। वो अकेला लड़ता रहा, और वो तब तक लड़ता रहा जब तक वो अपने मुल्क के लिए शहीद नहीं हो गया। ये आपकी फौज, पाकिस्तानी फौज का कप्तान था, और उसका जो नाम था ना, माँ बाप ने दिया था शेर खान, नाम गलत नहीं दिया था, नाम सही दिया था, वो शेर की तरह लड़ा। अब क्या हुआ कि जब वो खत्म हो गया, मर गया वो कैप्टन करनैल शेर खान, वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का ऑफिसर था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
जी जी। तो तो उसकी बॉडी लाए, और जब उसकी बॉडी वापस पाकिस्तान को दी तो एक हमारे ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा, जो वहां पे ब्रिगेड कमांडर थे, जिस ब्रिगेड के अंदर 8 सिख थी, जिसने वो लड़ाई लड़ी थी, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा ने एक नोट लिखा, और जो आपका कैप्टन था जो शहीद हुआ था, उसका एक नोट लिखा और नोट जेब में डाला उसके, और वो नोट के साथ उसकी बॉडी पाकिस्तान को वापस दी। और उस नोट में लिखा था कि ये जो अफसर है, ये बहुत बहादुरी के साथ लड़ा है, और हम इस अफसर को सल्यूट करते हैं और इस अफसर की बहादुरी की कदर करते हैं। तो हमें इंडियन आर्मी में यह सिखाया गया है कि दुश्मनी में भी शराफत होनी चाहिए। हम दुश्मन हैं, लेकिन हमारी दुश्मनी में शराफत है, और ये प्रूफ है, ये सबूत है। आप जाके इंटरनेट पे चेक करेंगे, और उसके जो फादर हैं, कैप्टन कर्नल शेर खान के फादर हैं, वो आई थिंक पठान था, वो पश्तून था, वो कहीं जी जी, उधर का। बिल्कुल बिल्कुल, खैबर जी पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक था। और ये ब्रिगेडियर जी एमपीएस बाजवा साहब की जो चिट्ठी वो साथ आई थी, वो बाद में जी मीडिया वगैरह पे भी शेयर हुई। तो ये मैं जी आप सेकंड करता हूँ जी। जो आप तो कह रहे हैं, तो सही। वो अतर जी, देखिए ऐसा है ना कि लड़ाई है, ठीक है, एक दूसरे को जब मिलेंगे तो फौजें एक दूसरे को काटेंगी, वो फौजों का वो धर्म ही वही है, लड़ना ना, फौज तो लड़ेंगी, लेकिन दुश्मनी में शराफत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने बोला ना कि वो आगे आए पीछे आए, देखिए साहब ऐसा है कि चीन की फौज बड़ी है, इंडियन आर्मी से वर्ल्ड की लार्जेस्ट फोर्स है चीन की, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। चीन के पास पैसा ज्यादा है, इसमें भी कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हमारी भी फौज कोई छोटी फौज नहीं, और ऐसा नहीं कि हमारे पास भी पैसे कम है। और जहां तक जज्बात की बात है, जहां तक फीलिंग की बात है, ठीक है ना, ये बात हो नहीं सकती कि चीन, यू नो, चीन ये बोले। अब वहां पे जो गलवान में हुआ ना, जो कर्नल बाबू थे, वो काय के लिए गए थे वहां पे, क्योंकि चीनियों ने करार साइन करा था। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दीस अग्रीमेंट्स विद चाइना हैज साइन। चीन ने करार साइन करा आपका 93, 96, 2005, करीब टोटल 5 जो अग्रीमेंट थी चीन ने साइन करे। चीन ने बोला अरे खुद साइन करके, अब ऐसे क्या दुश्मन है, आप एक बात बताइए। जब आप अपनी जबान पे, हमारे हमारे यहाँ कहते हैं, हिंदुओं में कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन कहते हैं जो मुंह से आप बोलते हैं। तो ये प्रभु श्री राम, जिनको हम भगवान मानते हैं, उन्होंने, उनके बारे में कहा जाता है कि रघुकुल, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, रघुकुल से जो कुल था उनका रघुकुल कहते हैं, जिस फैमिली से, खानदान से बिलोंग करते थे, कि रघुकुल की एक रीत चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न। जो मैंने बोल दिया वो काम होना है, चाहे मेरी जिंदगी चली जाए, चाहे मैं मर जाऊं इसमें, पर वो काम होना है। पर चीनियों ने ये नहीं करा, उन्होंने करार तोड़ा।